18 दिसंबर 1977 की वो रात राजस्थान के एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर घड़ी की सुइयां रात के 11:47 पर अटकी हुई थी। एक ट्रेन आनी थी, मिडनाइट एक्सप्रेस। 212 यात्री, 6 डिब्बे, एक ड्राइवर। लेकिन वो ट्रेन कभी स्टेशन पर नहीं पहुंची, ना अगले स्टेशन पर, ना उससे अगले पर। सुबह हुई तो पता चला ट्रैक पर ट्रेन थी ही नहीं। ना मलबा, ना धुआं, ना एक भी शव, सिर्फ पटरियां थी जो अंधेरे में कहीं गुम हो गई थी। सवाल ये है कि 212 लोग हवा में कैसे घुल सकते हैं? क्या यह कोई हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? और अगर यह हादसा था तो फिर 45 साल बाद भी उस रात की एक खामोश गवाह क्यों कांप उठती है जब भी कोई उससे उस ट्रेन का नाम लेता है? यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे रहस्य से जिसे भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में आज भी अनसुलझा लिखा गया है। साल 1977। इमरजेंसी हटने के बाद देश में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग नई सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन गांव कस्बों में पुरानी अफवाहें अब भी जिंदा थीं। राजस्थान के उस इलाके में जहां से मिडनाइट एक्सप्रेस गुजरती थी, वहां के लोग पहले से ही एक बात फुसफुसाया करते थे, वो ट्रैक शापित है। लेकिन रेलवे अफसरों के लिए यह सिर्फ अंधविश्वास था। उस रात ट्रेन में सवार थे मजदूर जो अपने घर लौट रहे थे, एक नवविवाहित जोड़ा जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, एक बूढ़ा डॉक्टर जो एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए बुलाया गया था, और एक ड्राइवर जिसका नाम था रामदयाल। रामदयाल पिछले 22 साल से इसी रूट पर ट्रेन चला रहा था। उसे हर मोड़, हर सिग्नल, हर पत्थर याद था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। स्टेशन मास्टर ने बाद में बताया कि रामदयाल ने रवाना होने से ठीक पहले कुछ अजीब कहा था। उसने कहा था, आज हवा में कुछ गड़बड़ है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद वही आखिरी चेतावनी थी। ट्रेन रवाना हुई। पहला स्टेशन वक्त पर पार हुआ, दूसरा स्टेशन भी, लेकिन तीसरे स्टेशन पर ट्रेन नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर ने इंतजार किया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई सिग्नल नहीं, कोई सूचना नहीं। उसने टेलीग्राफ से पिछले स्टेशन को संदेश भेजा। जवाब आया, ट्रेन तो कब की निकल चुकी है। यहीं से शुरू होती है वो रात जिसे बाद में भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी पहेली कहा गया। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि जो सबूत अगले कुछ दिनों में सामने आए उन्होंने जांच अधिकारियों की नींद उड़ा दी। तलाशी अभियान शुरू हुआ। सैकड़ों मजदूर, सेना के जवान, कुत्तों की टुकड़ियां, सब उस ट्रैक के किनारे किनारे निकल पड़े। लेकिन 3 दिन की तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिला। ना पटरी उखड़ी हुई थी, ना कोई डिब्बा गायब था। पूरा ट्रैक बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। सिर्फ एक जगह जहाँ ट्रैक एक घने जंगल से होकर गुजरता था, वहाँ कुछ अजीब पाया गया। जमीन पर एक बहुत बड़ा गोलाकार निशान, जैसे कोई भारी चीज वहाँ रुकी हो और फिर अचानक गायब हो गई। घास जली हुई थी, लेकिन आग का कोई निशान नहीं था। स्थानीय पुलिस अफसर जिसका नाम था इंस्पेक्टर विनोद ठाकुर इस मामले की जांच कर रहा था। उसने वो निशान देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने बाद में अपनी डायरी में लिखा, यह किसी हादसे का निशान नहीं था, यह किसी और चीज का निशान था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? क्या यह प्रकृति का कोई अजीब खेल था या फिर इंसानी हाथ इसके पीछे था? यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जांच के दौरान इंस्पेक्टर ठाकुर को एक चश्मदीद मिला, एक चरवाहा जो उस रात जंगल के पास अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने जो बताया उसने पूरे मामले को उलझा दिया। उसने कहा कि उसने रात के करीब 12 बजे एक बहुत तेज रोशनी देखी थी, इतनी तेज कि उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए अंधी हो गई थी, और उस रोशनी के साथ एक आवाज आई थी जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हवा को चीरते हुए गुजरी। फिर सन्नाटा। चरवाहे की बात सुनकर पहले तो सब हंस पड़े, लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि उसी रात, उसी वक्त, उसी जगह से एक पूरी ट्रेन गायब हो गई? पूछताछ आगे बढ़ी। रेलवे के रिकॉर्ड खंगाले गए। पता चला कि उस रात मिडनाइट एक्सप्रेस अकेली ट्रेन नहीं थी जो उस रूट से गुजरने वाली थी। एक मालगाड़ी भी उसी ट्रैक पर कुछ घंटे पहले गुजरी थी, और उस मालगाड़ी के गार्ड ने जो बयान दिया उसने जांच को बिल्कुल नई दिशा दे दी। गार्ड ने कहा कि उसने उसी जगह पर जहां वो अजीब निशान मिला था, कुछ लोगों को ट्रैक के पास खड़ा देखा था, काले कपड़ों में, बिना किसी हलचल के, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। उसने सोचा शायद मजदूर होंगे, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वही बात सबसे बड़ा सुराग बन चुकी थी। अगर आप उस स्थिति में होते तो क्या करते? एक ऐसा मामला जिसमें ना कोई शव मिले, ना कोई मलबा, लेकिन 212 लोग हमेशा के लिए गायब हो जाएं। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। पीड़ित परिवार सड़कों पर उतर आए। उस नवविवाहित जोड़े की मां, जिसका नाम था कमला देवी, हर दिन उसी स्टेशन पर आकर बैठ जाती थी। वो घंटों ट्रैक को देखती रही, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी बेटी किसी दिन वापस लौटेगी। उसकी आंखों का दर्द पूरे इलाके को झकझोर गया। लेकिन जो आगे हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। 3 हफ्ते बाद इंस्पेक्टर ठाकुर को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ट्रैक मत खोदो, जो नीचे है उसे बाहर मत निकालो। ये चिट्ठी किसने भेजी ये आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर ने इसे गंभीरता से लिया। उसने ट्रैक के उस हिस्से की गहराई से जांच करवाई, और जो मिला उसने पूरे मामले को एक नई और खौफनाक दिशा में मोड़ दिया। जमीन के नीचे कुछ फीट की गहराई पर एक पुरानी ब्रिटिश जमाने की सुरंग का मुंह मिला। एक सुरंग जिसका रेलवे के किसी भी आधिकारिक नक्शे में जिक्र नहीं था। यह सुरंग कहाँ जाती थी ये किसी को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ हो गई थी, मिडनाइट एक्सप्रेस पटरी से नहीं उतरी थी। वो शायद उसी सुरंग में उतर गई थी जो किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सुरंग के अंदर जो टीम भेजी गई उसे कुछ घंटों बाद बाहर बुला लिया गया, और उसके बाद पूरा मामला अचानक ही बंद कर दिया गया। ऊपर से आदेश आया कि इस जांच
को यहीं रोक दिया जाए। इंस्पेक्टर ठाकुर ने विरोध किया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। कुछ महीनों बाद उसका तबादला एक दूर दराज के इलाके में कर दिया गया। रेलवे के आधिकारिक रिकॉर्ड में मिडनाइट एक्सप्रेस के गायब होने को अस्पष्ट तकनीकी कारणों से हुई दुर्घटना लिखकर फाइल बंद कर दी गई। ना कोई मुआवजा साफ तौर पर घोषित हुआ, ना कोई सार्वजनिक जांच रिपोर्ट कभी सामने आई। तो सवाल ये है कि आखिर वो सुरंग किसने बनाई थी और सरकार ने जांच को इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया? स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि वो सुरंग अंग्रेजों के जमाने में एक गुप्त सैन्य मार्ग के तौर पर बनाई गई थी, जिसे आजादी के बाद भुला दिया गया था। लेकिन जो लोग इस कहानी को करीब से जानते हैं वो एक अलग ही राज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उस रात सुरंग के भीतर ट्रैक की मरम्मत का गुप्त काम चल रहा था और मिडनाइट एक्सप्रेस को गलत सिग्नल की वजह से उसी पुराने भूले हुए रास्ते पर मोड़ दिया गया था। और जब यह गलती सामने आई तो उसे दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही का सबूत मानकर दबा दिया गया, क्योंकि सच सामने आता तो सवाल उठते कि आखिर इतना बड़ा गड्ढा, इतनी बड़ी सुरंग का रिकॉर्ड से गायब होना किसकी गलती थी? कमला देवी, वो माँ जो हर दिन स्टेशन पर बैठा करती थी, आखिरी बार 1985 में वहाँ देखी गई। उसके बाद वो भी कहीं गायब हो गई। कुछ कहते हैं वो शहर छोड़कर चली गई, कुछ कहते हैं कि उसने खुद उस सुरंग के मुंह के पास अपनी आखिरी सांस ली। सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। आज भी उस इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों के ड्राइवर एक अजीब बात बताते हैं। कुछ रातों में ठीक उसी जगह जहां वो निशान मिला था, उनके इंजन की लाइट अचानक झिलमिलाने लगती है। कुछ सेकंड के लिए रेडियो पर एक अनजान आवाज गूंजती है जो सिर्फ एक शब्द दोहराती है, रामदयाल। वही नाम जो उस रात के ड्राइवर का था। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई, या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसका जवाब इंसानी समझ से परे है? इस कहानी का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि सच्चाई कभी सामने ही नहीं आई। ना कोई शव मिला, ना कोई मलबा, ना कोई ठोस सबूत, सिर्फ एक सुरंग, एक गुमनाम चिट्ठी और 212 परिवार जो आज भी अपने अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जमीन अपने भीतर हमेशा के लिए दबा लेती है, और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई उस ट्रैक के पास खड़ा होकर रात के सन्नाटे में कान लगाता है तो उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, एक ऐसी सीटी जो कभी किसी स्टेशन पर नहीं पहुंचती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।